हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत सारा स्वागत है। सबसे पहले छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। हम लोग जो है MP सेट जो 1 मार्च को आयोजित होने वाला है, मध्य प्रदेश सेट का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, जो 2024 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यहाँ पर एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया गया था, हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये हमारा यहाँ पर 4th वीडियो होने वाला है। 4th वीडियो के बाद सिर्फ एक वीडियो डलेगी। 5th वीडियो लगभग 5 हमारे छोटे छोटे सेशन में, 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के सेशन में हम ये पूरा का पूरा पेपर को इन डिटेल और इन डेप्थ जो है तैयार कर चुके होंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक जानकारी और देना चाहता हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी यहां पर अभी हाल ही में UGC नेट का एग्जाम जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 2 तारीख को यहां पर हो चुका है। ठीक है, और यहां पर KVS की भी डेट फाइनली आउट हो चुकी है। और अगर आप लोग यहां पर KVS, NVS और EMRS जैसे एग्जाम के लिए Tier 2 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी हमारी एकेडमी पर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कोर्सेज के बारे में जानकारी कर ले सकते हैं और इसके साथ साथ दिए गई वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज वगैरह में डेमो वीडियोस वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज के मॉड्यूल्स इस तरीके से रहते हैं। सबसे पहले पूरा यहाँ पर जो डिटेल्ड टॉपिक, जो आपका सिलेबस दिया होता है, उस डिटेल्ड सिलेबस को हम सबसे पहले टीच करते हैं। उसके बाद जितने भी अन्य राज्यों में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो सेट एग्जाम होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, वो सारे की सारे आपको पेड कोर्सेज से मिल जाएगा और उन सभी क्वेश्चन के साथ साथ फिर आप लोगों के लिए लगातार टेस्ट सीरीज भी चलती है। ठीक है, जिससे एक तैयारी का पूरा पैकेज, संपूर्ण पैकेज बन सके और बहुत बढ़िया तरीके से आप जब एग्जाम हॉल में हो तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी एग्जाम हॉल में आई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन होने वाला है वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 में है कि वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इन स्केलर चेन। ठीक है, यहां पर गैंग प्लैंक की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि गैंग प्लैंक की जो अवधारणा है वो यहां पर किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हेनरी फेयोल। ठीक है, याद रखना, हेनरी फेयोल ने यहां पर प्रबंधन के मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत यहां पर बताए थे। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत जो है वो किसने बताए थे? तो ध्यान देने वाली बात यह कि वो यहां पर हेनरी फेयोल ने बताए थे। और उन्होंने इसके साथ साथ स्केलर चेन की बारे में बात की गई थी। किस चीज के बारे में बात की गई थी? तो उन्होंने दोस्तों यहां पर स्केलर चेन के बारे में बात की गई थी और उन्होंने स्केलर चेन में क्लियरली ये बताया था कि स्केलर चेन का मतलब आदेश एक ऐसी रेखा होता है जो यहां पर ऊपर से नीचे, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी टाइम पीरियड में समान स्तर के अधिकारियों को सीधे बात करनी हो तो गैंगप्लैंक का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब वो ऊपर से नीचे ऐसे क्रमवाइज यहां पर यूज नहीं करते, वो यहां पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है गैंगप्लैंक का, वो यहां पर हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, सबसे पहला यहां पर एल्टन म्यो। ठीक है, एल्टन म्यो ने, ध्यान देना, एल्टन म्यो ने यहां पर हॉथॉर्न प्रयोग किए गए थे। ठीक है, जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल है उसमें यहां पर हॉथॉर्न प्रयोग एल्टन म्यो के द्वारा किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहां पर एसआर रंगनाथन के द्वारा यहां पर 3 कार्ड सिस्टम लाइब्रेरी में पत्रिकाओं की रिकॉर्ड की बात की गई थी। थर्ड है दोस्तों यहां पर चेंज मैनेजमेंट की अगर हम यहां पर बात करें तो चेंज मैनेजमेंट का कोर्ट लेविन के द्वारा बात की गई थी। फोर्थ है अपना यहां पर ड्रूरी की अगर हम बात करें तो यहां पर बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल की ड्रूरी के द्वारा यहां पर बात की गई थी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। कार्य एक व्यवस्थित एवं क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एक जॉब को दूसरे जॉब के सापेक्ष मूल्य निकाला जाता है। जॉब इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब।
ठीक है, जिसे हम यहां पर इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम यहां पर मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। जो इवैल्यूएशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ध्यान देना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नौकरियों की, ठीक है अलग अलग जॉब्स की, अलग अलग नौकरियों की तुलना की जाती है ताकि उनकी जटिलता यानी कि ताकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और जिम्मेदारी के आधार पर उनका यहां पर जो सही सैलरी है वो यहां पर सही सैलरी उनके लिए निर्धारित की जा चुके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथड ऑफ बजटिंग was first proposed by USDOD यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यानी कि बजट विधि सर्वप्रथम यूएसडीओडी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, जो यहां पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा यहां पर जो बजटिंग का मेथड है वो कौन सा यहां पर बजटिंग का मेथड प्रस्तुत किया गया है। तो इसका दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा पीपीबीएस। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, पीपीबीएस। अगर हम इसके फुल फॉर्म की दोस्तों यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर प्लानिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो इसकी फुल फॉर्म है, और इसे यहां पर 1960 के दशक में रॉबर्ट मैकनामारा द्वारा, ठीक है ध्यान देना 1960 में रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए, ठीक है जो यहां पे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए यहां पर प्रस्तुत जो है वो किया गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीपीबीएस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 105। ठीक है 105 क्वेश्चन है पीईआरटी। इसका यहां पर इसके जो डेवलपर्स हैं वो थे यहां पर चार्ल्स ई क्लार्क। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सीपीएम की अगर हम बात करें तो यहां पर है मॉर्गन आर वॉकर एंड जेम्स ई कैली। ठीक है थर्ड है यहां पर आपके टाइम स्टडी, इसकी अगर हम यहां पर बात करें तो इसके जो जनक है वो है फ्रेडरिक टेलर। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर मोशन स्टडी, इसके जनक की अगर हम बात करें तो इसके जनक जो है वो है फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट। ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन यहां पर 106 के वू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। जो यहां पर सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है उसे किसके द्वारा, इसकी अवधारणा जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है तो बिल स्मिथ साहब जो थे, कौन थे यहां पर, बिल स्मिथ जो है वो 1986 में ना मोटरोला कंपनी में काम करते थे। किस कंपनी में काम करते थे, तो ध्यान देना वो जो है वो यहां पर मोटोरोला कंपनी में काम करते थे। और इस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने यहां पर इस अवधारणा को या फिर इस कॉन्सेप्ट को यहां पर प्रस्तुत किया था। और इसका जो उद्देश्य था वो जितने भी यहां पर प्रोसेस हैं, ठीक है इसका जो मेन मोटो था वो मोटो यह था कि जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस में जितने भी यहां पर जो डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स को यहां पर मिनिमाइज करना या फिर उन डिफेक्ट्स को यहां पर कम करना इनका यहां पर कॉन्सेप्ट था। तो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिल स्मिथ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। Who established the accreditation of leadership in energy and environmental design। ठीक है लीडरशिप इन एनर्जी एंड environmental डिजाइन लीड एक्रीडेशन किसके द्वारा यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है तो ध्यान देना दोस्तों यहां पर जो यूएसजीबीसी है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है, ठीक है जो लीड की हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है।
ठीक है, जो क्या करती है, जितने भी हमारी जो पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के अनुकूल है उनके इमारत, ठीक है, जो इमारत हमें ये बताने का काम करती है कि जो इमारत यहां पर एनवायरनमेंट के अनुकूल है, ध्यान देना, जो भी एनवायरनमेंट के अनुकूल इमारत है उनको यहां पर प्रमाणित करने का अगर काम किया जाता है तो यहां पर वो काम किया जाता है यूएसजीबीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा आपदा योजना एक प्रलेख है जिसमें आपदा को रोकने और आपदा का सामना करने हेतु प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है? Who said disaster plan is a document which describes the procedure devised to prevent and prepare for disaster? ठीक है, इसे यहां पर विलियम जॉन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? विलियम जॉन के द्वारा। यह जो डेफिनेशन है, ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि आपदा प्रबंधन से ये संबंधित है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में ये उनके द्वारा दी गई है जो लाइब्रेरी सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो लाइब्रेरी की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, ने उल्लेख किया कि ज्ञान शक्ति है किंतु उस ज्ञान के पर्याप्त प्रबंधन के अभाव में परिणाम भयानक होंगे। ठीक है, नोटेड दैट नॉलेज इज अ पावर बट विदाउट द एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ दैट नॉलेज द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवास्टिंग। जो यहां पर दोस्तों कैमरॉन थे, शीला कैमरॉन ने, ध्यान देना, यहां पर नॉलेज मैनेजमेंट के महत्व को समझाने की बात की गई थी। किसने? तो यहां पर जो कैमरॉन थे, उन कैमरॉन ने यहां पर नॉलेज मैनेजमेंट को समझाने की बात यहां पर की गई थी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1110। डिवाइडिंग द बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लाइफस्टाइल, हॉबीज ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज नोन एज। उपभोक्ता को सामाजिक आर्थिक स्तर, लाइफस्टाइल, हॉबीज, पर्सनैलिटी ट्रेट के आधार पर किए गए खंडीकरण को यहां पर क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे दोस्तों यहां पर कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ध्यान देना, उसे हम कहते हैं यहां पर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में दोस्तों ये होता है कि जब हम लोगों को ना उनके व्यक्तित्व, शौक या जीवन जीने के तरीके के आधार पर हम बांटते हैं। ठीक है, क्या क्या? उनके लाइफस्टाइल, उनके हॉबीज, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर अगर हम उन्हें बांटते हैं ना, तो उनके बांटने के तरीके को जो जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 1111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 1111। क्वेश्चन नंबर 1111 है दोस्तों यहां पर, यूजेज ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज दैट सेंड्स आउट सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जो यहां पर सर्व दिशात्मक एंटीना का उपयोग करता है, करती है, जो सभी दिशाओं में संकेत भेजता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ध्यान देना, जो रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, रेडियो वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं, ये जो तरंगे हैं ना, रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स ध्यान से देखना, ये हमेशा सभी दिशाओं में समान रूप से संकेतों को, सिग्नल्स को प्रसारित करने का काम करती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वेव्स है? तो यहां पर जो वेव्स है वो है यहां पर रेडियो वेव्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1112 है, इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन दैट आइडेंटिफाइज ईच होस्ट ऑन द इंटरनेट विद अ यूनिक यूजर फ्रेंडली नेम। एक क्लाइंट सर्वर अनुप्रयोग है जो इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता अनुकूल नाम से पहचानने का काम करता है। तो उसे हम दोस्तों यहां पर कहते हैं डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, जो यहां पर जटिल आईपी एड्रेस होते हैं, उन आईपी एड्रेसों को आसान नेम में, जैसे कि गूगल सर्च वगैरह में, इन नेम में आसानी से पहुंचाने का या आसानी से बदलने का यहां पर काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113।
क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, IPv6 इज ऑल्सो नोन एज। सबसे पहले हम IPv6 की फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। इसे हम IPv6 को इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? IPNG। ठीक है, IPv6 इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इफ अ सिंबल स्टोर्ड इन अ मेमोरी सेल disappears when no energy is supplied, it is known as। यदि, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी समझते हैं, यदि मेमोरी सेल में संग्रहित कोई प्रतीक ऊर्जा की आपूर्ति ना होने पर गायब हो जाता है तो उसे हम किस सेल के रूप में यहां पर जानते हैं? ध्यान देना, वह मेमोरी सेल जो ऊर्जा ना होने पर डेटा को खो देती है। ठीक है, एक ऐसी मेमोरी सेल जो ऊर्जा ना होने पर डेटा को खो देती है, उस सेल को हम यहां पर डिस्ट्रक्टिव या फिर विनाशकारी सेल, या फिर इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव, मेनली जो है उसे हम डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी सेल ही कहते हैं। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स। डीएनएस रिकॉर्ड्स के यहां पर कौन कौन से प्रकार हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन और रिसोर्सेज जो है वो यहां पर डीएनएस रिकॉर्ड के टाइप होते हैं, क्योंकि डीएनएस संदेश में मुख्य रूप से दो ही यहां पर सेक्शंस होते हैं। वो होते हैं, सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, पहला जो होता है, ध्यान देना, वो होता है क्वेश्चन सेक्शंस, और दूसरा यहां पर जो होता है वो होता है यहां पर रिसोर्स रिकॉर्ड्स। ये यहां पर दो यहां पर चीजें होती हैं जो यहां पर डीएनएस रिकॉर्ड्स के लिए देखी जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना 116, प्रोग्राम कॉल्ड एंड आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच परमानेंटली रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थायी हिस्से में जो मुख्य स्मृति रहती है उसे हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहां पर विकल्प 1, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि मॉनिटर और शेड्यूल। ठीक है, यानी कि जो रेजिडेंट मॉनिटर होता है और इसके साथ साथ जो यहां पर शेड्यूलर होता है, जो दोस्तों ओएस के मुख्य भाग हैं, जो हमेशा ना रैम में ही रहते हैं। किस में रहते हैं? रैम में रहते हैं, ताकि जो सिस्टम है वो सिस्टम यहां पर एक इजीली रूप से या सुचारू रूप से चल सके। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, इन मोबाइल द एड्रेस चेंजेस एज द मोबाइल होस्ट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। मोबाइल होस्ट के एक नेटवर्क से दूसरे में जाने पर कौन सा पता बदलता है? तो केयर ऑफ दोस्तों यहां पर एक ऐसा चीज होती है, जब भी कोई डिवाइस अपना होम नेटवर्क छोड़कर, ध्यान देना, होम नेटवर्क छोड़कर, जब भी कोई डिवाइस अपना जो है होम नेटवर्क छोड़कर यदि वो फॉरेन नेटवर्क में जाता है, होम नेटवर्क छोड़कर फॉरेन नेटवर्क में जाता है, तो उसे ना एक अस्थायी एड्रेस मिलता है। ठीक है, और उस अस्थायी एड्रेस को ही हम यहां पर केयर ऑफ एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अ कंप्यूटर वायरस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। कंप्यूटर वायरस के चरणों का तार्किक क्रम क्या है? तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों वो आता है डोरमेंट फेज। ठीक है, दूसरा जो यहां पर आता है प्रसार चरण आता है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है ट्रिगरिंग फेज, और चौथा जो फेज आता है वो आता है एग्जीक्यूशन फेज। तो यहां पर जो कंप्यूटर वायरस का जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो ऑलरेडी यहां पर चरण में दिए हैं। सबसे पहला डोरमेंट फेज है, दूसरा यहां पर प्रोपेगेशन फेज है, तीसरा यहां पर ट्रिगरिंग फेज है, और चौथा यहां पर एग्जीक्यूशन फेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 120 में यहां पर प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपको दो कथन दिए गए और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पूछा गया है कि प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है जो हाल ही में प्राप्त प्रतिक्रियाओं की प्रतियां रखता है। और दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर मूल सर्वर पर लोड कम करता है जिससे ट्रैफिक बढ़ता है। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा?
ठीक है, देखो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर मूल सर्वर पर लोड कम करने का काम कभी नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो स्टेटमेंट 1 होगा, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर है जो हाल ही में प्राप्त प्रतिक्रियाओं की प्रतियां रखने का काम करता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ओपन लाइब्रेरी जो इन्वायरमेंट इनिशिएटिव है उसका यहां पर कौन सा, ठीक है, कौन सा यहां पर एक इनिशिएट है, कौन सा एक यहां पर ओपन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट का इनिशिएटिव है। तो दोस्तों जो कोहा है ना, ठीक है, कोहा और एवरग्रीन और एलेफ ये तीनों यहां पर ओपन लाइब्रेरी के इन्वायरमेंट इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन जो यहां पर कोआली है, कोआली यहां पर ओपन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 2 देखते हैं। वू फर्स्ट कॉइन द टर्म सिमेंटिक वेव, यहां पर सिमेंटिक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यहां पर उनका जो नाम है दोस्तों वो है टिम बर्नर्स-ली। यहां पर जो सिमेंटिक शब्द है वो यहां पर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा यहां पर इसका प्रयोग किया गया था। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जाम्पल यहां पर कौन सा है? तो लाइब्रेरी का जो है वो यहां पर क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज ओसीआर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिजिटाइजेशन? ओसीआर की यहां पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ओसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्लियर है। तो कल तक जो है 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, आज हमने 124 तक कर लिए। लगभग 25 क्वेश्चंस आपके और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। तो यहां पर 150 जो 100 क्वेश्चन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर के, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से इसलिए हो सकती है क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न है आपने उसको डिकोड करने का ट्राई करा है कि यहां पर पेपर में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो यहां पर हमारे सिलेबस से कितना इन डेप्थ जा रहा है और कितना यहां पर क्वेश्चन इन डेप्थ यहां पर क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछने का ट्राई कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से इस सीरीज को आप कंप्लीट करना, जितना लगे उतना अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगली वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम 2022 का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन, ठीक है, एक अपकमिंग क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि एनालाइज करके कि अब यहां पर जो अपना 1 मार्च को जो सेट का एग्जाम होने वाला है वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB आदि इन सभी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी पे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। आप 100% एक बार आप देखो और वो 100% मैं एश्योरेंस दिलाता हूं आप लोगों की सरकारी नौकरी 2026 में पाने के सपने में जरूर यहां पर मददगार साबित होगी। क्लियर। चलो तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं बाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बहुत जल्द हम यहां पर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।